हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें के उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके लिए जो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल एंड इक्वल हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल्स 0। अब हम लोग इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स 9, b इक्वल्स 8k एंड c इक्वल्स 16। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल्स है 8k, सो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 9 इंटू c के प्लेस पे 16। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8k का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 64k² एंड माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16 विच इज़ माइनस 576। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें के उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए गिवन इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हों। तो देखिए किसी भी गिवन इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ फॉर equal and real roots we must have d इक्वल्स 0। अब d के प्लेस पे d का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 64k² माइनस 576 इक्वल्स 0। अब देखिए 64k² एंड माइनस 576 में से हम लोग 64 को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा k² माइनस 9 इक्वल्स 0। अब हम लोग इक्वल्स के दोनों तरफ 64 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा k² माइनस 9 इक्वल्स 0। अब देखिए k² माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं फर्दर k² माइनस एंड 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल्स 0। और इसे हम लोग a² माइनस b² के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा k प्लस 3 इंटू k माइनस 3 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे ताकि हमें k के वैल्यूज़ मिल जाएं। सो नाउ k प्लस 3 इक्वल्स 0 और k माइनस 3 इक्वल्स 0। सो यहाँ से देखिए हमें k इक्वल्स मिल जाएगा माइनस 3 और यहाँ से हमें मिल जाएगा k इक्वल्स 3। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं एंड हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में के उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके लिए इन इक्वेशंस के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के 1 को। तो इसके लिए हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा गिवन इक्वेशन है kx² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स k, b इक्वल्स 6 एंड c इक्वल्स 1। अब यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे b इक्वल्स 6 है सो b² के प्लेस पे हो जाएगा 6² माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे k इंटू c के प्लेस पे 1। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर विच इज़ 36 एंड -4 इंटू के इंटू 1 विच इज़ -4
k। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें k के उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हों। एंड देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तभी हमें मिलता है जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d शुड बी ग्रेटर दैन 0। अब d के प्लेस पे हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 36 माइनस 4k, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 36 ग्रेटर देन होगा 4k। और इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 4k लेस देन होगा 36। और यहाँ से लिख सकते हैं k लेस देन होगा 36 बाय 4k। और यहाँ से लिख सकते हैं k लेस देन होगा 9। एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसे भी पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals 0, we get a equals 1, b equals minus k and c equals 9। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे। एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए b इक्वल्स है माइनस के, सो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 1 इंटू सी के प्लेस पे 9। तो माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स हमें मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 विच इज़ माइनस 36। अब यहाँ से हमें कंडीशन को अप्लाई करना है। एंड कंडीशन क्या है, तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें के उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हों। एंड ये कब पॉसिबल है, जब d हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इस कंडीशन को लिखते हैं। नाउ फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d ग्रेटर देन 0 रहेगा। d के प्लेस पे d का वैल्यू जो कि है के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर ग्रेटर देन 36 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 36। अब देखिए के स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 36 है तो यहाँ से के क्या क्या वैल्यूज हमें मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि के दिस इम्प्लाइज के ग्रेटर देन 6 होगा और के लेस देन -6 होगा। मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब भी हमारा k का वैल्यू इस स्टेटमेंट के लिए ग्रेटर देन 6 होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं k का वैल्यू लेता हूँ, देखिए 7, तो देखिए k स्क्वायर ग्रेटर देन 36 स्टेटमेंट में क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर k इक्वल 7 यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k स्क्वायर के प्लेस पे 49 एंड 49 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 36, जो कि हमारा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दूसरा बात हमने लिखा है k लेस देन -6। तो अगर आप k का वैल्यू -6 से छोटा लेते हो तो इस केस में भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल k अगर मैं ले लेता हूँ -7, तो ये स्टेटमेंट में देखिए अगर k स्क्वायर के प्लेस पे -7 पुट करेंगे तो k स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 49 हो जाएगा एंड विच इज ग्रेटर देन 36। तो दोनों ही k ग्रेटर देन 6 एंड k लेस देन -6 के लिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इसलिए मैंने लिखा है k ग्रेटर देन 6 होगा या फिर k लेस देन -6 रहेगा, तब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसे भी पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals 0, we get a equals 9, b equals 3k and c equals 4।
अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए b इक्वल से 3k, बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 9 इंटू सी के प्लेस पे 4, 3k का स्क्वायर विच इज़ 9k स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 36 एंड माइनस 36 इंटू 4 विच इज़ माइनस 144। अब यहाँ से हम लोग कंडीशन को अप्लाई करेंगे फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d शुड बी ग्रेटर दैन 0। अब d के प्लेस पे d का वैल्यू जो कि है 9k स्क्वायर माइनस 144, ये होना चाहिए ग्रेटर दैन 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9k स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 144 को इन इक्वेशन के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 144। अब दोनों तरफ अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 9 से तो हमें मिल जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए 16। अब k स्क्वायर ग्रेटर देन 16 अगर है तो k के क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि k ग्रेटर देन 4 रहेगा तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, या फिर k अगर लेस देन माइनस 4 रहेगा तब भी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसे भी पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स 5, b इक्वल्स माइनस k एंड c इक्वल्स 1। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए b का वैल्यू है यहाँ पे माइनस k, सो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 5 इंटू सी के प्लेस पे 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा k स्क्वायर माइनस 20। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d शुड बी ग्रेटर दैन 0। अब d के प्लेस पे d का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है k स्क्वायर माइनस 20 शुड बी ग्रेटर दैन 0, और यहाँ से लिख सकते हैं k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन 20। अब देखिए अगर k स्क्वायर ग्रेटर दैन 20 है तो यहाँ से हमें k के क्या क्या वैल्यूज मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि k हमारा ग्रेटर देन क्या रहेगा √20 और k हमारा लेस देन रहेगा माइनस √20। इसका मतलब क्या हुआ, k ग्रेटर देन रहेगा 2√5 और k लेस देन रहेगा माइनस 2√5, तब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो चलिए अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर a एंड b रियल नंबर्स हैं एंड a नॉट इक्वल्स b है तो हमें ये शो करना है कि जो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx plus c equals 0, we get a equals a minus b, b equals 5 times of a plus b and c equals minus 2 times of a minus b। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे
b इक्वल्स है 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, सो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे a माइनस बी इंटू सी के प्लेस पे -2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25 एंड इसके साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड -4 एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे +8 एंड a माइनस बी एंड a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे 25 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं एंड ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम लोग 17 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 17 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो अगेन आपको मिल जाएगा 25 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड साथ में यहाँ पे है 8 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फर्दर इसे लिख सकते हैं 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड देखिए इस दोनों टर्म में 8 कॉमन है तो इसे मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स लिख सकते हैं 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिए 2ab एंड माइनस 2ab कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिलेगा 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब आगे से सॉल्व करते हैं तो 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 2a स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 इंटू 2 विच इज़ 16 एंड ब्रैकेट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करने के लिए कहा गया था कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, है ना। एंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो हमें ये शो करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो d का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये जो टर्म है हमें शो करना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है। एंड इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए थोड़ा आप यहाँ पे समझोगे। देखिए क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन और भी दिया था कि a एंड b रियल नंबर हैं और साथ में लिख दिया था कि a नॉट इक्वल्स b रहेगा। एंड आप यहाँ अगर a को 0 पुट करते हो तो b को आप 0 नहीं पुट कर सकते। 0 के अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर दो, लेकिन आप 0 पुट नहीं कर सकते b को। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो कंसीडर करो कि अगर आप a को 0 पुट कर दोगे एंड b को आप 0 के अलावा कोई भी नंबर पुट कर दोगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली अगर आप इस टर्म में a को 0 पुट करते हो तो ये तो 0 हो जाएगा a का स्क्वायर, बट b को आपको 0 के अलावा कोई और नंबर पुट करना होगा एंड इस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे टर्म का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। एंड अगर ये दोनों टर्म हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका सम भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, है ना। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्लियरली 17
इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो हमें प्रूव करने की ए डी इक्वल्स बी सी होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 वी गेट ए इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी एंड सी इक्वल्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है डी इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे इसे रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे ए का वैल्यू जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी के प्लेस पे सी का वैल्यू जो कि है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 एंड इसके साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा यहाँ पे ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड देखिए इस दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर को तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर को तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू देखिए यहाँ पे ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर है तो इसे हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेंगे। तो ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर का मतलब क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा बी डी का स्क्वायर एंड बी डी का स्क्वायर का मतलब क्या है बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे ए सी इंटू बी के प्लेस पे बी डी माइनस ये 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर को तो हमें मिल जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर को तो हमें मिल जाएगा 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 के साथ प्रोडक्ट में है ए सी इंटू बी डी तो ये हो जाएगा 2 ए बी सी डी एंड 2 ए बी सी डी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 ए बी सी डी माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर को तो हमें मिलेगा माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर
-4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर को तो मिलेगा -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, -4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज़ -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड -4 इंटू बी स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज़ -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ पे है -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट। क्या और कुछ कैंसिल आउट होने वाला है यहाँ पे? हाँ, 4 इंटू बी स्क्वायर डी स्क्वायर है एंड यहाँ पे -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे? देखिए 8 ए बी सी डी -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर इक्वल रूट्स, किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा एंड डी के प्लेस पे अब हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 8 ए बी सी डी -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स 0। अब इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग माइनस से डिवाइड कर दें अगर, यानी कि -1 से डिवाइड कर दें, तो देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा? -8 ए बी सी डी, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड ये टर्म भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स ये 0। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, तो देखिए लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -8 ए बी सी डी इक्वल्स 0। एंड देखिए ये जो तीनों टर्म है इसे हम लोग लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स ये 0, क्योंकि अगर आप ए डी माइनस बी सी के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो अगेन आपको यही टर्म मिलने वाला है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी इक्वल्स √0 एंड हमें पता है कि 0 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा? 0। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ए डी इक्वल्स बी सी। देखिए इक्वल्स के इस साइड में बी सी नेगेटिव था, तो इक्वल्स के इस साइड में अगर बी सी को लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर ए डी नॉट इक्वल्स बी सी है तो हमें प्रूव करना है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं एंड देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 वी गेट ए इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b equals 2 times of AC plus BD and C equals C square plus D square। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है D इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब देखिए यहाँ पे B इक्वल्स है 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस PD, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा
2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे ए का वैल्यू जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी के प्लेस पे सी का वैल्यू जो कि है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड इसके साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 एंड इस दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोग ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए सी का स्क्वायर होगा तो हमें यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा बी डी का स्क्वायर एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे ए सी एंड बी के प्लेस पे बी डी -4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज़ 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा एंड देखिए इसके साथ मल्टीप्लाइड है ए सी इंटू बी डी जिसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी -4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड -4 इंटू बी स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ पे है -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट। यहाँ पे है 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड यहाँ पे है -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जा रहा है 8 ए बी सी डी -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे अरेंज करके हम लोग अगर लिखें तो लिख सकते हैं -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें ये शो करना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा। सो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स d शुड बी लेस देन 0 और d के प्लेस पे d का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि है -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी और ये लेस देन होगा 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस तीनों टर्म से -4 को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए बी सी डी लेस देन 0। अब देखिए इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं -4 एंड इस तीनों टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप ए सी माइनस बी डी के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो अगेन आपको यही तीनों टर्म मिलेगा। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर होगा एंड ये लेस देन रहेगा 0। अब देखिए
क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ए सी नॉट इक्वल्स बी डी है ना। तो देखिए अगर आप ए सी का वैल्यू 0 लोगे एंड बी डी का वैल्यू अदर देन 0 कोई भी वैल्यू लोगे तो ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। सिमिलरली अगर आप बी डी को 0 ले लेते हो एंड तो इस केस में जो हमारा ए सी है वो अदर देन 0 होगा एंड इस केस में भी हमारा ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा -4 से तो ये हमेशा क्या रहेगा लेस देन 0 एंड ये किसका वैल्यू है तो ये डी का वैल्यू है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना। इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे हमें। सो इस बात को हम लोग लिख देंगे। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं एंड हमें कहा गया है कि अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स साइमल्टेनियसली रियल हैं तो हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 वी गेट a equals a, b equals twice of b and c equals c। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल्स है 2b, सो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे ए का वैल्यू जो कि है ए इंटू सी के प्लेस पे सी का वैल्यू जो कि है सी। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा 4b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी विच इज़ -4ac। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं एंड हमें पता है किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स 0 होगा। सो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर रियल रूट्स डी ग्रेटर इक्वल्स 0 रहेगा एंड देखिए हमारा डी का वैल्यू है 4b स्क्वायर -4ac ग्रेटर इक्वल्स 0। अब यहाँ से देखिए लिख सकते हैं हम लोग 4b स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स 4ac। देखिए यहाँ पे 4ac माइनस था इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में, तो इसे इनइक्वालिटी के अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम लोग 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा यहाँ से b स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स ac और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो हमारा सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए हमारा सेकंड गिवन इक्वेशन है bx स्क्वायर -2 अंडर रूट ac इंटू एक्स प्लस b इक्वल्स 0। इसे भी हम लोग कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स b इक्वल्स
माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ए सी एंड सी इक्वल्स बी। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए b इक्वल्स है -2 अंडर रूट ए सी, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा -2 अंडर रूट ए सी का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे ए का वैल्यू जो कि है b इंटू सी के प्लेस पे सी का वैल्यू जो कि है b। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू रूट ए सी का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4 ए सी एंड -4 इंटू बी विच इज़ -4 बी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कहा गया था कि इसके रियल रूट्स हैं, तो यहाँ भी हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर इक्वल्स 0 होगा एंड d के प्लेस पे हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 4ac माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4ac ग्रेटर इक्वल्स -4b स्क्वायर को इनइक्वालिटी के इधर लाएंगे तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ac ग्रेटर इक्वल्स b स्क्वायर, और इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि b स्क्वायर लेस इक्वल होगा ac, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर आप इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करोगे तो देखिए इन इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स ए सी होगा, तो देखिए या तो बी स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ए सी होगा या फिर बी स्क्वायर का वैल्यू इक्वल्स टू ए सी होगा। एक साथ बी स्क्वायर के दो वैल्यूज़ नहीं हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग कौन से वैल्यू को यहाँ पे पिक करेंगे यह डिसाइड होगा इन इक्वेशन नंबर 2 से। चलिए इन इक्वेशन 2 को देखते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर लेस इक्वल ए सी है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर लेस देन ए सी होगा या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी होगा। एक साथ बी स्क्वायर के दो वैल्यूज नहीं हो सकते। एंड अगर आप कंक्लूजन देखो इन इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो दोनों में वैल्यू कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में वैल्यू कॉमन है हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी। सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग इन इक्वेशन 1 and 2 we get b square equals ac एंड यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।